Student, today we study about the spherical mirror, and I already told you about the spherical mirror, and I told you about that the spherical mirror is the part of a sphere. ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर जो होता है कि स्फेयर यानी गोले का एक हिस्सा होता है। अगर हम किसी गोले को कट कर देते हैं और उसके किसी भी कट हुए जो स्मॉल पार्ट है उसके किसी भी चाहे ब्लैकिंग आउट सरफेस को या बेंड एंड सरफेस को पॉलिश कर देते हैं तो वन फेस इसका शाइनिंग हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो एक्चुअली स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो अभी हमने सपोज ये वाला पोर्शन कट किया, तो दिस आर स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स। ओके, अभी हमने इसको एक कट किया, हमारे पास ये एक सरफेस वाला आ गया और हमने इसको पॉलिश कर दिया इस तरह से, तो ये वाला सरफेस जो है शाइनी सरफेस हो गया, शाइनी सरफेस। तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ बेंड इन सरफेस इज शाइनी, देन इट इज़ नोन एज कॉनकेव मिरर। ओके, अगर हमने कट किया और हमारा जो सरफेस है हमने पॉलिश किया, ये इनर सरफेस को हमने पॉलिश किया और दिस इज द शाइनी सरफेस, देन हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो अभी आप क्या देखेंगे, जो शाइनी सरफेस है उसी को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं, और ये जो होता है इसका रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये जो ब्लगिंग आउट सरफेस होता है, ऊपर उभरा हुआ पार्ट होता है, वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी सी the definition regarding the spherical mirrors. So already I told you कि स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है उसका एक सेंटर होता है, तो जो भी मिरर होता है इट इज, एंड सपोज दिस इज यू नो वेरी वेल कॉन्वेक्स, एंड दिस इज you know very well it is concave. Okay, so we study here. अब जो ये मिरर होता है किसी स्फीयर का पार्ट होता है, उसका एक सेंटर होता है, तो उसके जो आपका सरकमफ्रेंस होता है उससे सेंटर को ज्वाइन करने हुए एक लाइन खींचेंगे और उसका सेंटर, और आप देखेंगे ये सेंटर, इस सेंटर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो ये लाइन मिरर के जिस पॉइंट को ये स्ट्राइक करती है, टच करती है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, सी फॉर पोल। And the distance CP is known as radius of curvature. Radius of curvature. CP is radius of curvature. P is radius of curvature. And the midpoint of the CB, it is known as F. This is known as F. And this point is known as focus. Okay, and this point is known as focus, and for the distance from F to P, it is known as focal. FP is equal to focal length. Okay, focal length. So here is a relation between CP and F. This is focus, this is center of curvature, this is pole, and you got
that focus is equal to radius of curvature upon 2. It means जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ यू कैन ओके, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका फोकल लेंथ का डबल होता है, और यू कैन से कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज twice the focal length, or focal length is half of the radius of curvature, and this length इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्वारक ऑफ द लेंस, और इंग्लिश में बोलते हैं अपर्चर. जितनी रेज इस पे आके जितना भी सरफेस एरिया होता है, सरफेस हमारे लिए इंसिडेंट के लिए प्रोवाइड होता है, उसको हम बोलते हैं, जिस पोर्शन से आता है इसको हम उसका अपर्चर बोलते हैं, लेंस का द्वारक बोलते हैं.